मान ली जी हाँ। दाल की दो शक्लें। एक शक्ल ये है जो हम किसी भी लफ्ज के आखिर में आता है, जैसे मदद, लेकिन इसमें दाल की दोनों शक्लें हैं। एक शक्ल ये है जो मुकम्मल है और एक शक्ल ये जो मीम में मिला हुआ है। तो एक शक्ल दाल की ये भी होती है इस तरह से। दाल की दो शक्लें। उसके बाद हम दाल तक आकर रुक जाते हैं। दाल के बाद दाल, जाल, ऐसे ही उसकी दो दो शक्लें रहेंगी। ये अगर किसी में मिलते हैं तो इनको इस तरह से लिखा जाएगा, और अगर नहीं मिलते हैं तो उसको इस तरह से लिखा जाएगा। आज के दिन हम किसको सीखेंगे? अलिफ की दो शक्लें, बे की तीन शक्लें, ते की तीन शक्लें, से की तीन शक्लें, पे की तीन शक्लें। इसी तरह जीम की चार शक्लें, चे की चार शक्लें, है की चार शक्लें और खे की चार शक्लें। दाल की दो शक्लें, दाल की दो शक्लें, जाल की दो शक्लें। इनको कहां कहां कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। इसके बाद हम इनसे बनने वाले अल्फाज देखेंगे कि ये तीन कैसे अल्फाज में इस्तेमाल होते हैं, ये चार कौन से अल्फाज में इस्तेमाल होते हैं। और जब इसको समझेंगे तब कहीं जाकर उर्दू पढ़ना अच्छे से आएंगे। अगर इनकी पहचान नहीं तो हमको उर्दू पढ़ना नहीं आ सकती। इसलिए तमाम सुवम जमात के, चारुम जमात के, पहली जमात के या दूसरी जमात के, पहली से पांचवी तक की उम्र में अगर आपको ये अल्फाज की, इन हुरूफ की पहचान नहीं हुई, ये कौन से अल्फाज में आते हैं और कैसे आते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पढ़ने में कमजोर रह जाते हैं। जिन बच्चों को उर्दू पढ़कर नहीं आती है उसकी बड़ी वजह ये होती है कि उनको हुरूफ की पहचान नहीं होती कि ये हुरूफ तहजी में से ये चे की कितने शक्लें हैं, ये कहाँ कहाँ बदल रहा है। इसी तरह दाल के बाद में बाकी लफ्जों को हम कल देखेंगे। जिस तरह हम यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, अलिफ की दो शक्लें हैं, बे की तीन शक्लें हैं, ते की तीन शक्लें हैं, से की, टे की, और इसी तरह जीम की जो सीरीज़ है हमारी, जीम, चे, है, खे की, इसकी चार चार शक्लें हैं। इसको कैसे हरूफ के बीच में, आखिर में, इब्तदा में कैसे लिखा जाता है, इन तमाम चीज़ों की अगर तलबा को पहचान हो जाए तो उनके लिए उर्दू पढ़ना, समझना, लिखना ये आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए असातिज़ा से गुजारिश है कि वो इन हरूफ की बदलती हुई शक्लों की पहचान कराएँ तलबा।